हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड मेरी एक बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम मैं इस डर को कैसे दूर करूँ कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मुझसे दूर है, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छीन ना जाए। या बहुत से डिवाइन फेमिनाइज जो है एक इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी में आ जाती हैं। जब भी कोई थर्ड पार्टी आती है तो वो इस तरह से इनसिक्योर्ड हो जाती हैं कि कार्मिक जो है मेरे पार्टनर को मुझसे ना छीन ले। ठीक है, इस इनसिक्योरिटी को कैसे हील करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनर वर्क का भी पार्ट है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मेजर सेपरेशन स्टेज में है, उन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है, तो डिवाइन फेमिनाइन अपनी इस इनसिक्योरिटी को कैसे दूर करें। एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि आपके पास आपका खुद का ख़रीदा हुआ एक टॉय है, ठीक है, एक खिलौना है। आपके घर में गेस्ट आए या आपका फ्रेंड आया। आपके स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं वो कई बार शाम को घर पे खेलने आते हैं, राइट। तो आपका फ्रेंड आया, उसने आपके टॉय के साथ थोड़ा टाइम खेला। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपका टॉय उठाकर साथ में घर ही ले जाएगा, ठीक है। आपने ख़रीदा हुआ है वो टॉय, तो वो आप ही का रहेगा, ओके। उसके साथ थोड़े टाइमिंग के लिए आपका फ्रेंड आकर खेल सकता है, एंजॉय कर सकता है, हैप्पीनेस ले सकता है, लेकिन वो उसको ओन नहीं कर सकता क्योंकि उस पर आपने पैसे लगाए हैं, आपने ख़रीदा है, तो वो आप ही की ओनरशिप उस पर रहेगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पर किसी तरह का किसी पर्सन को ओनरशिप नहीं बोल रही हूँ, कुछ बाय करने का नहीं बोल रही हूँ। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझो। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, वो पेयर्ड सोल्स हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी पेयर्ड हो चुकी हैं, सोल्स के लेवल पर कनेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर कोई तीसरी सोल आ भी जाए उनकी लाइफ में, वो इस पेयर को नहीं निकाल सकते, ठीक है। जो चीज़ें ऑलरेडी पेयर हो चुकी हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। ये एक सिर्फ इल्यूजन रहता है जो यूनिवर्स की तरफ से आता है। ये एक ट्रिगर आता है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने ऊपर काम कर सकें, ठीक है। ये आता ही इसलिए है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपने मन से जेलसी, इनसिक्योरिटी, इस तरह की टॉक्सिक एनर्जीज को निकाल पाए। क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन्स खुद को हील नहीं करेंगी, वो अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करेंगी, अपनी सोल जर्नी पर चलना कैसे स्टार्ट करेंगी, दूसरे लोगों को हेल्प भी करना कैसे स्टार्ट करेंगी, जब वो खुद ही इतनी लो एनर्जीज में है, इनसिक्योरिटीज़ एंड जेलसी की एनर्जी में है। तो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में से ये जेलसी, इनसिक्योरिटी को निकालने के लिए ही स्पेशली कार्मिक सिचुएशन को डाला जाता है। अब आप डिवाइन फेमिनाइन्स जो भी ये वीडियो को सुन रही हैं, आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक के साथ है भी इस टाइम रिलेशनशिप में, ठीक है, हो सकता है चलो शादी भी हो गई डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक की, आपको छोड़ के चले भी गए आपके पार्टनर, फिर भी किसी के साथ 3D वर्ल्ड में रहने से क्या उनकी सोल कनेक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अगर आप किसी के साथ रह भी रहे हो, आप शादी में भी हो, चलो फिजिकल इंटीमेसी भी है कार्मिक और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में, तो क्या वो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो सोल डिवाइन फेमिनाइन से पेयर हो चुकी है, क्या वो उस पेयरिंग को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। फिजिकल लेवल का बॉन्ड, 3D बॉन्ड, बॉडीली रिलेशन से ऊपर भी एक चीज़ होती है सोल कनेक्शंस, ठीक है। आप एनर्जी के लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को अलग नहीं कर सकते। दुनिया में कितने भी कार्मिक आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको उससे अलग कर पाए, क्योंकि आप जो है पेयर्ड सोल्स हैं। तो इनसिक्योरिटी किस बात की? कार्मिक आई है, टेम्पररी सिचुएशन के लिए आई है, आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन को खेलेगी, उसके साथ ट्रिगर करेगी, टाइम पास करेगी, इंजॉय करेगी, उसको धोखा देगी, उसको ट्रिगर्स देगी, तभी तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ये अक्ल आएगी, उसको ये समझ में लगेगा कि मेरा जो सच्चा प्यार है वो कार्मिक नहीं है, मेरा सच्चा प्यार डिवाइन फेमिनाइन है। तभी तो डिवाइन मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उसको पता चलेगा कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है मेरी लाइफ में।
हम पेयर्ड सोल्स हैं, हमें चाहकर भी कोई अलग नहीं कर सकता कि उसकी आंखें खोलने के लिए कोई तो पर्सन उसकी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए कार्मिक सिचुएशन आती है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की आंखें खुल सके, वो आपके सच्चे प्यार को रियलाइज़ कर सके एंड डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चल सके कि मेरी जो जर्नी है वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही है। तो इनसिक्योरिटी की तो यहाँ बात ही क्रिएट नहीं होती। खिलौने वाला एग्जाम्पल था, वो ओनरशिप का था कि आपने उसमें पैसे लगाए हैं, वो आपका ही रहेगा। लेकिन जब ट्विन फ्लेम्स की बात होती है, हम कोई पैसे नहीं लगा रहे, हम अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोल्स के लेवल पर कनेक्टेड हैं, सोल्स पेयर हो चुकी हैं। जब आप एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हो ना, आप अपने कार में सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो या ब्लूटूथ स्पीकर के साथ सॉन्ग्स प्ले कर रहे हो, तो आपका फ़ोन जब एक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयर अप हो चुका है, तो तीसरा जितना मर्जी ब्लूटूथ ऑन हो, वो पेयरिंग नहीं एक्सेप्ट करेगा उसकी। ठीक है, जो चीज़ें ऑलरेडी पेयर हो चुकी हैं, वो थर्ड डिवाइस की पेयरिंग हो ही नहीं पाती है उस चीज़ में। तो जो थर्ड सोल है, जो ये कार्मिक है, जो ये थर्ड पार्टी है, सोल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को अलग नहीं कर सकती। जब अलग ही नहीं कर सकती, उसके बस की बात नहीं है, तो इनसिक्योरिटी किस बात की, जेलसी किस बात की। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कार्मिक आई है, टेम्पररी उसके साथ खेलेगी, उसको ट्रिगर्स देगी, फिज़िकल इंटीमेसी में भी रहेगी, तो कोई बात नहीं है। किसी की बॉडी के साथ आप कुछ भी करो, आप किसी की सोल को अलग नहीं कर सकते हो उससे। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के साथ ही पेयर्ड रहेगी। वो अपनी बॉडी के साथ जो जो कार्मिक अकाउंट्स आप क्लियर करते रहें, ठीक है। आपको इस चीज़ की जो है इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D लेवल तक की लिमिटेड सोच ही रखनी है या आपको 5D में यूनियन करना है, हायर एनर्जीज में असेंड करना है। मैं समझती हूँ आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ होती इसीलिए, आपको ये ट्रिगर मिलता ही इसीलिए है कि आप अपने रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस निकाल सको। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इसलिए आती है कि आपका एक तो रूट चक्रा ब्लॉक हो जाए, इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाए, आपको इतनी ज़्यादा पेन हो जाए कि आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाए, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी इफेक्ट आ जाए। तो जैसे ही कार्मिक सिचुएशन आती है, ऑलमोस्ट डिवाइन फेमिनाइन्स के 7 to 7 चक्रास ही जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है इनसिक्योरिटीज़ आने की वजह से, जेलसी आने की वजह से। सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको जैसे धोखा दे दिया है, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए हैं, तो एक तरह की ग्रजेस, एक हेट्रेड डेवलप हो गई है, गुस्सा आता है डिवाइन मैस्कुलाइन पे, तो आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक। आपको लगता है कि क्या मैं अच्छी नहीं थी, एम आई नॉट गुड इनफ, मुझे छोड़कर, मुझे रिप्लेस करके किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का क्या मतलब है, क्या मुझ में कोई कमी थी। तो आपका जो सेल्फ डाउट आ जाते हैं ना, उससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद कि रिलेशनशिप्स में आपका ट्रस्ट टूट जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन से आपका ट्रस्ट टूट जाता है, डिवाइन फेमिनाइन का ट्रस्ट टूटने की वजह से आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक। ठीक है, अब और आते हैं, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन मांगते हो डिवाइन मैस्कुलाइन से कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, बताओ मुझे, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मुझे क्यों नहीं प्यार करते, मेरे प्यार का आपने यही रिजल्ट दिया है, इतना मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, यही आपको करना था मेरे साथ, मुझे रिप्लेस कर दिया किसी और से। इन सब चीज़ों का जवाब उसको नहीं मिलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन उसको जो है कोई भी चीज़ का जवाब नहीं देते। नेगेटिवली जो है डिवाइन फेमिनाइन्स के थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है, वो बहुत बुरा भला बोल देती है, बहुत लड़ाई झगड़ा करती है डिवाइन फेमिनाइन्स के, एंड वो एक ट्रूथ से डिटैच होकर एक इल्यूजन में आ जाती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक छीन कर ले गई उनसे। तो ये इल्यूजन से उनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, जो उनका स्पिरिचुअल पोर्टल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। अब वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रही, जिस तरह से सिचुएशंस हैं, यूनिवर्स उसको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम पर इमोशनली बहुत हर्ट है कि कार्मिक ऐसे कैसे मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन को मेरे से दूर लेगी, एंड डिवाइन मैस्कुलाइन को क्या मुझसे कभी प्यार ही नहीं था, वो डिवाइन मैस्कुलाइन का प्यार ही नहीं देख पाती।
उसको ये समझ ही नहीं लगता कि यूनिवर्स में चल क्या रहा है, क्योंकि वो खुद इतनी इमोशनली अनस्टेबल हो जाती है। तो इस वजह से उसका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक। रियलिटी ट्रूथ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाना, स्पिरिचुअली चीज़ों को नहीं समझ पाना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, उसकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज हो जाती है। इन सब के चलते जब ये 6 के 6 चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं, उसको डिवाइन पर भरोसा ही नहीं रह जाता। वो कहती है कि इतना कुछ किया मैंने, इतना प्यार दिया, आप कहते हो डू गुड एंड हैव गुड, इतना प्यार दिया डिवाइन मैस्कुलाइन को, उसने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं दिया, कुछ नहीं रखा, ये सब कुछ तो बकवास है, कुछ नहीं, डिवाइन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। डिवाइन से तो जैसे कि डिवाइन के तो बस की बात ही नहीं है। अगर इतना ही डिवाइन कुछ होता, इतना ही कुछ गॉड होता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा होता। तो वो डिवाइन से नाराज़ हो जाती है, रूठ जाती है। हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है, कट ऑफ ही कर देती है डिवाइन को, बोलती है क्या फ़ायदा, क्या है डिवाइन के साथ रहने का, फ़ायदा ही क्या है इनर वर्क करने का जब मेरे साथ यही सब कुछ होना है। क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है ना, हर्ट है। आपने एक चीज़ में इतना एफर्ट दिया, आपने 5 साल 10 साल लगा दिए अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को, अपने वो प्यार को समझने के लिए, एक यूनियन में आने के लिए आपने इतना सब कुछ किया। जब फिर आपने 10 साल एक प्रोजेक्ट में लगाए हो एंड आपका वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, कितना पेन होता है। तो उस टाइम डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पेन में होती है। वो डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती, उसको लगता है कि डिवाइन कोई चीज़ ही नहीं है, और अगर कुछ है भी तो मेरे काम की तो बिल्कुल ही नहीं है। इतना सब कुछ करके भी अगर मेरे साथ बुरा होना ही है तो डिवाइन क्या फ़ायदा ही क्या है लाइफ में। अगर डिवाइन मेरी कोई चीज़ें हेल्प नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं कर सकता, मेरी प्रेयर्स को कुछ आंसर नहीं कर सकता है, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे रिश्ते के ऊपर नहीं दे सकता है, अगर मेरे साथ इतना बुरा ही होना है तो डिवाइन काम का ही किसका है। जब ये लेवल डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन आती है, डिवाइन से रूठ जाती है, गॉड से झगड़ा कर लेती है, उस टाइम पर उसका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है। तो एक कार्मिक के आने से डिवाइन फेमिनाइन के 7 के 7 चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। इतनी खतरनाक एनर्जी लेकर आती है कार्मिक। इस वजह से बहुत से लोग कार्मिक को बुरा भला सोचते हैं कि ये बहुत बुरी है, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, वैसा कर दिया। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, कार्मिक्स को गालियाँ तक निकालती हैं, ठीक है। हाँ, मैं समझती हूँ उनको बुरा लगता है, हर्ट होता है, पेन होती है बहुत ज़्यादा। 7 के 7 चक्रास ब्लॉक होना मतलब लाइफ में इंटेंस पेन होना, बहुत ही पेनफुल जर्नी रहती है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कार्मिक ने 7 के 7 चक्रास ब्लॉक किए हैं तो क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं कि आप अपने ये 7 के 7 चक्रास की क्लींजिंग कर पाओ, इसकी हीलिंग कर पाओ, अपनी चक्रा बैलेंसिंग कर पाओ एंड हायर एनर्जीज़ में असेंड कर पाओ। तो कार्मिक आपको बस एक पुश लगाने के लिए आती है कि आप इस सिचुएशन से जो है वो किस तरह से इजीली निकल पाएँ, अपने आप पर काम कैसे कर पाएँ, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस आपको समझनी होंगी, तब जाकर डिवाइन फेमिनाइन्स के मन से वो डर निकल सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को आपकी कार्मिक छीन कर नहीं लेके जा सकती। कार्मिक अगर आई है वो डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर देने के लिए आई है, डिवाइन फेमिनाइन्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने आई है, स्पिरिचुअल असेंशन करने आई है कि डिवाइन फेमिनाइन्स अपना इनर वर्क स्टार्ट करें, ठीक है। ये तो हो गई डिवाइन फेमिनाइन्स की बात। अब डिवाइन मैस्कुलाइन्स, थोड़ा तो डर आपके मन से दूर हो ही गया होगा कि ऐसे नहीं छीन के कोई लेके जा सकता, ये सब कुछ ये चल रहा होता है यूनिवर्सल एनर्जीज में, लेकिन आप नहीं समझ पाते उस टाइम पर। एंड जहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात है, कार्मिक सिचुएशन उसको ट्रिगर्स देती है। अगर आपको लगता है ना, ऊपर ऊपर से वो दिखाते हैं कि हम तो बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, हमें तो फिज़िकल इंटीमेसी है, हम तो डेट्स पे जाते हैं, हम तो खुश रहते हैं, हम तो हैप्पी कपल है, हम अच्छे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, ये सिर्फ दिखाने की चीज़ें हैं। अंदर से कार्मिक कभी भी डिवाइन मैस्कुलाइन को भाव ही नहीं देती। जितनी इम्पोर्टेंस डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को देती है, उनको सिर पे बिठा के रखती है ना, ये कार्मिक उतना ही गंदे से गंदा बिहेव करती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ।
डिवाइन मैस्कुलाइन एक पपी की तरह पीछे पीछे भागते रहेंगे कार्मिक की, कि कार्मिक आ जाओ मेरे साथ यूनियन कर लो, कार्मिक आ जाओ मेरे साथ यूनियन कर लो। वो कार्मिक एक एक सपना चूर चूर कर देती है डिवाइन मैस्कुलाइन का। वो उसके साथ जाती है लेकिन उसको वो कभी खुशियाँ नहीं देती। डिवाइन मैस्कुलिन कहता है मुझे रिस्पेक्ट दो, जैसे डिवाइन फेमिनाइन देती थी। कार्मिक कहती है मैंने नहीं देनी। वो बोलते हैं मेरी ईगो को सेटिस्फाई करो, मुझे पैम्पर करके रखो, जैसे डिवाइन फेमिनाइन मुझे अपने सिर पे बिठा के रखती थी हर वक्त। मुझे उस तरह की पावर डोमिनेंस दो। कार्मिक करने नहीं देती, बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए आपकी पावर डोमिनेंस, भाड़ में जाओ तुम। तो इस तरह से जैसे डिवाइन फेमिनाइन पूरा टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन उसको कभी प्यार नहीं करता है। होता है ना कि इंसान को तब तक अकल नहीं आती जब तक उसके साथ वही बुरा नहीं हो जाता जब वो दूसरों के साथ करता है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि आप मेरे साथ इतना बुरा करते हो, आप मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा करते हो। जिस दिन आपके साथ बुरा होगा ना, उस दिन आप मेरे पेन को समझ पाओगे, उस दिन आपको अकल आएगी, उस दिन समझ आएगा कि कितना दर्द होता है। अभी आपके साथ ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं ना हुई, तब आपको पता चलेगा। तो जितना डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर देता है, वही सेम ट्रिगर्स डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी कार्मिक से मिलते हैं। तब जाकर जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की ईगो टूटती है। तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने तो इतना सब कुछ बुरा कर दिया डिवाइन फेमिनाइन के साथ, मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। वो तो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, तो अब तो मेरा सच्चा प्यार जो है डिवाइन फेमिनाइन है। इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्मिक इस तरह से करती है कि उसको वही आईना दिखाती है। जिस तरह का बुरा बिहेवियर डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन के साथ करते हैं, वही सेम बुरा बिहेवियर कार्मिक भी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ करती है। तो जो बुरी हालत डिवाइन फेमिनाइन्स की मैस्कुलाइन के लिए रो रो कर हो जाती है, वही सेम हालत डिवाइन मैस्कुलाइन की कार्मिक के लिए रो रो कर हो जाती है। तो एक तरह से ना उनको अपना कर्मा सर्व होता है। जितना बुरा डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ किया होता है, डिवाइन फेमिनाइन्स मोड़कर उनको कभी बुरा भला नहीं करती है, कभी उनको हर्ट नहीं करती है, कभी उनको वो सब पेन ट्रिगर नहीं करती है जिस तरह के डिवाइन मैस्कुलाइन को होता है कार्मिक के लिए, जितना उनको कार्मिक से मिलता है। ठीक है, तो जो चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन कर रहा होता है कार्मिक से एक्सपेक्ट, वो तो उसको कभी मिलता नहीं है। एंड जो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स कर, सॉरी कोई आ गया था, मेरी वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। जो चीज़ें डिवाइन फेमिनाइन्स एक्सपेक्ट कर रही होती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, वो उनको नहीं मिलती। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कार्मिक से, वो उनको नहीं मिलती। तो इन शॉर्ट की ये सारा एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे की अवेकनिंग होती है इससे। तो यहाँ पर जितने भी डिवाइन फेमिनाइन्स इस वीडियो को देख रही हैं, वो बिल्कुल भी इनसिक्योर या जेलस एनर्जीज में ना रहें। अगर आपको लगता है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन खुश है कार्मिक के साथ, तो वो खुश नहीं है। उनकी ईगो पैम्पर नहीं होती, उनको प्यार नहीं मिलता, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको केयर भी नहीं मिलती। जितना सब कुछ बुरा आपके साथ मैस्कुलाइन कर रहे हैं, वो सही सेम हालत कार्मिक डिवाइन मैस्कुलाइंस की कर देती है, सिर्फ उनकी अवेकनिंग हो पाए इसलिए। तो आप थोड़ा इस टाइम पर चिल आउट करो ना। अगर इस टाइम पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ है, तो आप ये समझो कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पे वाट लगी पड़ी है। सीरियसली कार्मिक उनको इतने ट्रिगर दे रही है, इतने ट्रिगर दे रही है। एंड आप खुश हो कि जो अपना प्यार आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समझा नहीं पाए कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपकी इतनी केयर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी पावर डोमिनेंस को झेलती हूँ, ये सब चीज़ें आप कभी भी रियलाइज़ नहीं करवा पाई हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। यही सब चीज़ें जो है कार्मिक रियलाइज़ करवा पाएगी। तो जो चीज़ें आप 10 साल में नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा टाइम अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी कार्मिक के साथ रह भी लेंगे, तो वो उनको जितनी भी अकल आनी होगी वो थोड़े से टाइम में ही आ जाएगी। तो आपको तो इस टाइम पर खुश रहना चाहिए कि आपका काम तो कार्मिक कर रही है। तो इनसिक्योरिटी जेलसी की बात ही नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। आप ही का सच्चा प्यार ही तो रियलाइज़ करवा रही है कार्मिक। जितनी भी इनसिक्योरिटी है अपने मन में से निकाल दो। एंड वो दोनों साथ में खुश नहीं है, वो उनको तो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये जर्नी चल रही है उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये बहुत
फनी सी सिचुएशन हो जाती है। आपको इस टाइम पर बस एक काम करना है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए प्रे करनी है, उनको ब्लेसिंग सेंड करनी है कि जितने ट्रिगर्स कार्मिक से उनको मिल रहे हैं वो उसको झेल पाएँ, ठीक है। आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पर, ठीक है। आपने डिवाइन फेमिनाइज ने अपना पेन अकेले ही झेला है, अपनी सफरिंग खुद ही झेली है, आपको खुद ही इतने पेन में से निकलना पड़ा है। एंड आज भी शायद आप पेन में हो, आपके साथ आज कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन का साथ आप नहीं छोड़े कभी। यही फ़र्क है डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में। डिवाइन मैस्कुलाइज जो है फेमिनाइज को बुरे वक्त में छोड़कर चले जाते हैं, एंड डिवाइन फेमिनाइज जितना मर्जी उनके साथ बुरा हो जाए डिवाइन मैस्कुलाइज का हाथ कभी नहीं छोड़ती, उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। तो आज कार्मिक से आपके डिवाइन मैस्कुलाइज को ट्रिगर मिल रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत पेन में है। इस टाइम पर आपको एक काम करना है, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपको दूर से ही हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स सेंड करनी है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को कि वो इस पेन को झेल पाए एंड जल्दी से जल्दी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। आई होप आपको इस वीडियो से आज काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।